Hi everyone. So welcome back. Today we'll try to understand what should be the forces preference इन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 के लिए अपीयर हो रहे हो तो क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन ये डाउट्स मेरे पास हर रोज कैंडिडेट जो हैं पूछ रहे हैं कि फोर्सेस की प्रेफरेंस होनी क्या चाहिए। तो उस बारे में डिस्कस करेंगे। कुल मिला के यूपीएससी जो है आपको 5 ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जाना है तो यू हैव ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड बीएसएफ। 5 फोर्सेस में से आपको किसी एक फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट का रोल मिलेगा। तो मेरी ये पहली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर फोर्स को टारगेट ना करें। यू शुड आइडलाइज योरसेल्फ एज अ रोल ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन ऑल ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। क्योंकि लास्ट में जब आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हो आपके पास फिर भी वो आंसर नहीं रहता कि वाई यू हैव ऑप्टेड आईटीबीपी एज फर्स्ट, वाई यू हैव ऑप्टेड सीआरपीएफ एज लास्ट, वाई यू हैव ऑप्टेड सीएसएफ एज फर्स्ट, राइट। तो कई बार स्टूडेंट्स के पास ये आंसर्स रहता ही नहीं है, क्योंकि जब वो फॉर्म फिल करते हैं शुरुआती दौर के टाइम पे ही उनको ये लगता है कि सीआईएसएफ ही चाहिए और बाकी कोई फोर्सेस काम की नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर मल्टीपल कैंडिडेट्स जिनकी बीएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस है, जिनकी आईटीबीपी फर्स्ट प्रेफरेंस है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं मैंने देखा है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर, मोस्टली जो बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर कैंडिडेट होते हैं जिनको ये लगता है कि मुझे असिस्टेंट कमांडेंट का ही रोल चाहिए। आई हैव सीन दे हैव पुट आईटीबीपी एज फर्स्ट और सीआरपीएफ एज फर्स्ट, इवन बीएसएफ एज फर्स्ट। तो लेट्स डिस्कस हर एक फोर्सेस के क्या चैलेंजेस हैं, हर एक फोर्सेस के क्या टास्क हैं, हर एक फोर्सेस की मैंडेट क्या है, मोटो क्या है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, और वर्किंग मेथोडोलॉजी क्या है किस फोर्स की, वर्किंग टेक्नोलॉजी किस फोर्स की क्या है। अगर ये छोटी छोटी जानकारी आपको पता होगी तो यू विल बी एबल टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन कौन सी फोर्स आप रखना चाहोगे। लेकिन जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ मैं शुरू में ही बता रहा हूँ कि यू शुड ऑलवेज सिक द रोल ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन ऑल ऑफ दिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। किसी एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आपको सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट बनने की नहीं सोचनी है। सभी की सभी जो है बहुत बेहतरीन फोर्स है, सबकी एक यूनिक हिस्ट्री है, सबके अलग चैलेंजेस हैं, सबके अलग डायनेमिज्म है, टास्क है, स्ट्रेंथ है, सबकी एक हिस्ट्री रही है, ईथोस है, राइट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। विल स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज दीज आर द सर्टेन ड्यूटीज। तो मैंने आपके सामने यहां पे आई थिंक आई हैव गिवन इवन 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे सबसे पहले आसाम राइफल है, फिर बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एनएसजी है और एसएसबी है। एनएसजी का हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आप डेपुटेशन पे जाओगे। आसाम राइफल पे आप जा नहीं सकते क्योंकि एग्जाम जो है ये सिर्फ 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का है, तो इसमें आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है नेचर ऑफ ड्यूटी है और ये आपके सामने 5 फोर्स है जिसके लिए यूपीएससी रिक्रूट करेगी आपको। तो पहली जो ड्यूटी है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी। मैं इन सभी चीजों को डिस्कस करूंगा जब फोर्स के बारे में मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है जो कि मुझे हर एक इन 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर देखने को मिलेंगी। कई बार ये नेचर ऑफ ड्यूटी जो है किसी फोर्स में आपको मिलेगी, किसी फोर्स में नहीं मिलेगी। जो भी नेचर ऑफ ड्यूटी आपको बेहतरीन लगती है उस हिसाब से आप उस फोर्स को अपनी प्रेफरेंस में प्रायोरिटी दे सकते हो, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज बॉर्डर सिक्योरिटी। इफ यू लाइक द एनवायरमेंट ऑफ एन आर्मी, आर्मी जैसा एनवायरमेंट आपको पसंद है, राइट, तो आप बीएसएफ को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, आईटीबीपी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के रोल में हमारे पास बीएसएफ है और आईटीबीपी है और एसएसबी है, राइट। लेकिन मोर टफर ड्यूटी आपकी आईटीबीपी और बीएसएफ को मिलेगी। यहाँ पे जो है इनकी वर्किंग मेथोडोलॉजी जो है एसएसबी की चेंज हो जाती है क्योंकि नेचर ऑफ बॉर्डर इज डिफरेंट। पाकिस्तान बॉर्डर इज डिफरेंट कंपैरेटिवली अगर आप चाइनीज बॉर्डर देखोगे, नेपाल बॉर्डर देखोगे, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पे वी हैव सीन लॉट ऑफ एक्शन। वहां पे फायर ओपन होती है, वहां पे जो मशीन्स आप यूज कर रहे हो, सॉरी यूज द वर्ड्स मशीन, पर वहां पे जो आप गन यूज करते हो, आर्टिलरी यूज करते हो, जो चीज यूज कर रहे हो, नेचर जो है हमारा पाकिस्तान के साथ वो डिफरेंट है। हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशन जो है डिफरेंट है कंपैरेटिवली टू नेपाल और इंडिया, राइट, कंपैरेटिवली टू इंडिया एंड चाइना। सो पॉलिटिको और दिस मिलिट्री डोमेन के अंदर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप अलग होने के वजह से और वहाँ पे इंसर्जेंसी और टेररिज्म जैसे एक्ट और कई बार सीज फायर वायलेशन होने की वजह से
बीएसएफ को ज़्यादा फायर पावर यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे बीएसएफ, इफ़ यू वांट टू दैट पर्टिकुलर रोल यू कैन ऑप्ट बीएसएफ एज फर्स्ट। उसका बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आप देखोगे पीएसयूज हो गए, माइनिंग्स होगी, उसके बाद एटॉमिक आप देखोगे प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, राइट, ये सारी लैब्स होगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होगी। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर आपको वहाँ पे उसके आसपास रहना पसंद है, अगर आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पसंद है, इस तरह की टेक्नोलॉजी से आपको यूज टू होने में अच्छा लगता है, उनको गार्ड करना अच्छा लगता है, तो यू कैन ऑप्ट सीएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस। इट इज़ द सोल पर्टिकुलर फोर्स विच इज़ वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन। थर्ड देखते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर आपको सीएसएफ भी मिलेगा, राइट, और आपको सीआरपीएफ भी मिलेगा, आईटीबीपी एंड एनएसजी। एसएसबी यहाँ पे नहीं है, लेकिन एसएसबी हैव आल्सो सीन सम एरियाज, एसएसबी भी काम करता है, राइट। तो वीआईपी सिक्योरिटी के लिए ये चार फोर्सेस आपके सामने हैं। वीआईपी का मतलब यही नहीं सिर्फ पॉलिटिशियंस, वीआईपी बहुत 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 तरह के हो सकते हैं वीआईपी, राइट। तो उनसे आप सीख सकते हो कैसे वो अपने बिजनेसेस रन करते हैं, कैसे वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं इन सोसाइटी, कैसे वो किसी चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो यू कैन अ लॉट ऑफ यू कैन डू अ लॉट ऑफ लर्निंग वाइल गार्डिंग एनी पर्टिकुलर वीआईपी। उसके बाद आप देखोगे प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन, इस ये कौन कौन करता है, बीएसएफ करता है और एनएसजी करता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी, यूपीएससी की सिक्योरिटी आपको कौन करती हुई मिलेगी, सीएसएफ। एट द सेम टाइम आईटीबीपी ऑल्सो, काउंटर टेररिज्म मिलिटेंसी के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में देख लो, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर देख लो, वहां पे काउंटर टेररिज्म और मिलिटेंसी को टैकल करने के लिए कौन है वहां पे, सीआरपीएफ इज देयर। तो सीआरपीएफ इज देयर। तो जब ऑपरेशंस की बात होती है तो सीआरपीएफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद द स्टेट पुलिस एंड विद द आर्मी। बट अगर स्टैटिक रोल की बात होती है कि अगर आपको सिर्फ बंदोबस्त करना है, नाका लगाना है, या फिर आपको कोई जनरली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को गार्ड करना, तो बाकी सारी फोर्सेस कम्स इनटू द पिक्चर। लेकिन ऑपरेशंस के लिए सीआरपीएफ को जनरली यूज किया जाता है। नाउ अनदर थिंग इज काउंटर इंसर्जेंसी। काउंटर इंसर्जेंसी में बीएसएफ आल्सो वर्क्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड दिस एसएसबी आल्सो। तो काउंटर इंसर्जेंसी में सभी काम करते हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी बीएसएफ की बहुत सारी आप बटालियन देखोगे, सीआरपीएफ की भी, आईटीबीपी की और एसएसबी की, इन एंटी नक्सल ऑपरेशंस। लेकिन डेडिकेटेड अगर आप देखोगे, सीआरपीएफ मच मोर इन्वॉल्व इन ऑपरेशंस। तो सीआरपीएफ ज्यादा रोल प्ले करता है, बीएसएफ भी है लेकिन इतने ज्यादा ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं रहता। डेडिकेटली सीआरपीएफ की तो कोबरा भी है, आपने सुना होगा। उसके बाद इलेक्शंस में देखो तो सभी की सभी फोर्स है एक्सेप्ट एनएसजी। सिक्योरिटी ड्यूरिंग स्पेशल इवेंट्स सच एज कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ऑल दिस थिंग्स, अगर इन सभी चीज़ों के मुझे लगता है कि आप नहीं आ रहे हो असिस्टेंट कमांडेंट बनने। यहाँ पे डिजास्टर रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस में अगर आप देखोगे, यहाँ पे सारी ही फोर्सेस जो है काम करती हैं, ईच एंड एवरी फोर्स। इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए सभी फोर्स को लगाया जाता है एक्सेप्ट एनएसजी। उसके बाद हैंडलिंग हाईजैकिंग, ये तो मेनली आपका किसका काम है, एनएसजी का काम है, और एनएसजी है डेपुटेड। तो आपने सुना होगा 51 सैग स्पेशल एक्शन ग्रुप, 52 सैग, राइट। तो ये काउंटर टेररिज्म के लिए 51 सैग है, 52 जो है एंटी हाईजैकिंग के लिए है। और इसमें जनरली जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंडियन आर्मी से रिक्रूटमेंट होती है। बाकी 52 में तो आई थिंक इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से भी रिक्रूटमेंट होती है। बट मुझे ऐसा लगता है 51 52 इज these two special action groups, mainly recruitment comes from the Indian Army and all two other defense forces. उसके बाद हम देखेंगे others, some other operations के अंदर भी इन सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का यूज हो सकता है। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विल बिगिन विद द सीएसएफ। सबसे पहले हम बीएसएफ से स्टार्ट करते हैं। तो बीएसएफ जो है, this particular force was founded on 1st of December 1965 and it was founded, right, and what happened on 9th of April 1965 when Pakistan attacked this Sardar post, and we have found that the police was inadequate, and thereafter हमें ये लगा कि पुलिस वॉज inadequate to basically counter that particular Pakistan's attack. Thereafter the need was felt कि BSF या फिर ऐसे कोई border guarding force होनी चाहिए, especially who is able to repel that particular aggression by the Pakistan. तो तब हमने देखा था, उसके बाद से इसका BSF का गठन किया गया। तो these are the certain things you need to understand. ethos जो है BSF के वो है एनी टास्क एनी टाइम एनीवेयर, बिलीव जो है ड्यूटी एंड टू दैट। पहली चीज तो ये समझ लो ईथोस का मतलब होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय ईथोस एंड व्हाट डू मीन बाय मोटो। ईथो का मतलब होता है कस्टमर कैरेक्टर, किसी भी फोर्स का ईथोस
क्या दिखाता है उस फोर्स का? कस्टम और कैरेक्टर। तो इस बीएसएफ फोर्स का कस्टम और कैरेक्टर क्या बोलता है? एनी टास्क, एनी टाइम, एनीवेयर। और बीएसएफ का मोटो मतलब बिलीफ और आइडियाज, वो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। और इसके साथ हम देखेंगे बीएसएफ में नियरली इट इज अराउंड 186 बटालियन एंड दैट इज क्यूमुलेटिवली 2,57,000 फोर्स, राइट। तो ये नंबर जो है, ये स्ट्रेंथ है बीएसएफ का, ये इंक्रीज हो चुका है। दिस माइट बी एन ओल्ड डेटा, बट हर साल हमने देखा कुछ फोर्स जो है एक्सपेंड होती ही रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की हमने देखा इंटेंशन जो है, जैसे हमने देखा आईटीबीपी भी कुछ पोस्ट जो है सैंक्शन की गई, राइट। अभी हमने देखा था सीआईएसएफ की भी एक महिला बटालियन बनाने की बात हो रही है। तो बहुत सारी फोर्सेस जो हैं एक्सपेंड होती हैं विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द थ्रेट परसेप्शन, विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट। So there are three wings in the BSF: एयर विंग, दिस मरीन विंग एंड आर्टिलरी विंग। तो मैंने सुना है कई बार कैंडिडेट जो हैं दे ऑप्टेड बीएसएफ एज फर्स्ट ओनली बिकॉज द बीएसएफ हैज एयर विंग। एयर विंग में जाने के लिए बीएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस काफ़ी कैंडिडेट रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं और बीटेक टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, जिससे वो एयर विंग के अंदर जा सकते हैं। नाउ देर इज ऑल्सो अ क्रोकोडाइल यूनिट, जिसको हम कमांडो यूनिट भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट रोल जो है बीएसएफ ने जो प्ले किया था, बैटल ऑफ लोंगेवाला याद होगा 1971 के अंदर, ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंदर भी था, कारगिल वॉर 1999 के अंदर भी जो है बीएसएफ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दीज आर द सर्टेन पिक्चर्स विच यू कैन सी विच कैन इंस्पायर यू टू गो इनटू द बीएसएफ। नाउ सीएसएफ देखते हैं 10th of March 1969 को दैट पर्टिकुलर फोर्स वाज फाउंडेड एंड व्हाट हैपेंड इज कि 1964 के अंदर अ फायर ब्रोक आउट वेयर इन रांची, राइट। तो झारखंड के अंदर, रांची के अंदर द फायर ब्रोक आउट। व्हाट हैपेंड इज आफ्टर द फायर ब्रोक आउट इन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री देयर वाज अ कम्युनल राइट्स, नॉट ओनली इन रांची बट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। सो द नीड वाज फेल्ट आफ्टर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो उन्होंने बोला एक हमें स्पेशलाइज्ड एक ऐसी फोर्स की जरूरत है जो कि ऐसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को या फिर इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिकली बना सके हम। तो हेयर कम्स द रोल ऑफ अ सीएसएफ। अगर आपको सीएसएफ अच्छा लगता है, जिसमें पीएसयू, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और यू नेम इट, सीएसएफ को इसीलिए फ्यूचरिस्टिक फोर्स नहीं बोला जाता है। आप देखोगे बहुत ध्यान से कि सीएसएफ को बहुत ही ज्यादा रोल्स का डेलीगेशन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सीएसएफ हमेशा इंस्पिरेशन लेके काम करता है, सीएसएफ हमेशा वेट नहीं करता। जैसे आप देखोगे लंदन मेट्रो अटैक हुआ, तो देयर आफ्टर द ड्यूटी of protection, the Delhi Metro was assigned to CSF. Kandahar hijack हुआ in 1999 and after that स्पेशल जो है सभी एयरपोर्ट्स की ड्यूटी जो है वो किसको दे दी गई सिक्योरिटी की? सीएसएफ को, एक्सेप्ट श्रीनगर। श्रीनगर में जो है सीएसएफ, आई थिंक दैट पर्टिकुलर एयरपोर्ट इज प्रोटेक्टेड बाय इंडियन आर्मी ऑल्सो एंड सीआरपीएफ। तो मुझे आप लोग आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, श्रीनगर एयरपोर्ट्स को कौन जो है प्रोटेक्ट करता है। नाउ देयर आफ्टर दिस फोर्स इज जनरली कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, क्योंकि टॉप ऑफ द टॉप टैलेंट, जो बहुत क्रीम टैलेंट होता है, हमेशा मैंने देखा है ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिसका सीएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, दे कम्स फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली, ओके, they come from very reputed institute and they opted CSF as first preference. तो बहुत cream जो है, the topmost talent always goes for CSF. तो इसीलिए CSF के अंदर टैलेंट पूल की कमी नहीं है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, बेस्ट ऑफ द माइंड गोज इनटू दिस पर्टिकुलर फोर्स, और इस फोर्स में ये चार्म जो है ये बरकरार रखते हैं। तो दैट इज देयर। अगर आपको ऐसे बुद्धिजीवों के साथ काम करने का मन करता है तो CSF को आप फर्स्ट रख सकते हो। एंड देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग cyclothon organized by the this CSF recently, right? तो इसमें आप देखेंगे तो CSF ने साइक्लोथॉन किया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते ही रहते हैं, बहुत सारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आपने देखा होगा, कई बार वो माउंटेनियरिंग के चलाते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जनरली रन। तो ये देखिए स्ट्रेंथ ऑफ CSF 1969 के अंदर आप देखोगे, और 2022 के अंदर हमने देखा था इट वॉज नियरली 3 बटालियन व्हेन इट स्टार्टेड विद इन 1965, लगभग 2200 लोगों से स्टार्ट किया था। उसके बाद द बटालियन गॉट इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज ये जो है बहुत बड़ी हमारे सामने फोर्स स्ट्रेंथ जो है हमारे सामने उभर के आई है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज CSF हैज अ फायर सर्विस विंग। इट इज द ओनली सर्विस जहां पे फायर सर्विस विंग है डेडिकेटेड
और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इनोवेशन करते हैं ये इन अंडर दिस फायर सर्विस विंग। नेक्स्ट देखते हैं, सीएसएफ के अंदर बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है कि द मेन अकेडमी जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी दैट इज़ इन हैदराबाद, एंड देर आर रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स जैसे बरवाला, आरकोनम, राइट, जो वीमेन की ट्रेनिंग कराता है। उसके बाद आप देखोगे फिफ्थ रिजर्व बटालियन डॉग ट्रेनिंग के लिए है, फिफ्थ रिजर्व बटालियन गाजियाबाद में जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के लिए है। तो ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू बी अवेयर अबाउट। एफएसटीआई जो है फायर सर्विस वाला मैंने आपको बताया था, वो हैदराबाद के अंदर ही है, राइट। सो दीज आर द सर्टेन बेसिक मिनिमम थिंग्स यू नीड टू नो वाइल अप्लाइंग फॉर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो कांधार हाईजैक के बाद 1999 के बाद द मेन रोल वॉज गिवन टू द सीएसएफ फॉर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। तो यहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स चाहिए। और उसके बाद आप देखोगे आफ्टर कांधार नन सच इवेंट हैपेंड एवर, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट strength and the track record of CSF. Now thereafter we comes to the CSF, how CSF works in mining areas and at ports. You will see thereafter we'll see the features of CSF adaptability बहुत बेहतरीन है CSF की। They service with a smile, no doubt. There are certain incidents also at the airports. You have seen recently one parliamentarian was also slapped by a personnel of CSF, but these are these are exceptions. You should not take it as a trend. But this service with smile, that is the I think the unique feature of CSF, because the personals of CSF, they are basically trained for it. बिहेवियरल यूनिट होती है इनके पास, राइट, जहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ को पर्सनल्स को सिखाते हैं कि हाउ यू नीड टू बिहेव विद द वीआईपीज। समटाइम्स वी हैव सीन skirmishes with VIPs. A lady parliamentarian was also I think way back, she was some sort of in scuffle with a personal of CSF. उन्होंने पूछ लिया था कि आपको हिंदी आती है, तो कम्युनिकेशन जो है वो मिसमैच हो गया था उस दौरान। बट एट द सेम टाइम एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर जनरली जब भी एयरपोर्ट्स का जो है सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर जब उनको रेट किया जाता है तो कॉर्टसी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड चेकिंग ऑल दोज थिंग्स उनके हिसाब से रेट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से ऑल दो CSF पर्सनल्स, उनके पास बेहतरीन इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। सो इंटरपर्सनल स्किल्स, बिहेवियरल साइंस यूनिट्स होती हैं यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में काम करती है। नाउ कमिंग टू 1969 के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं CSF के बाद, CSF के पास। 2000 में जब हमने देखा था व्हेन द पार्लियामेंट वाज अटैक्ड, राइट, ऑन 13th of December व्हेन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड, CSF वाज देयर, राइट, CSF दिल्ली पुलिस वाज देयर। तो उसके बाद से ये सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेने के बाद गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अब जो हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी प्रोटेक्शन कौन देगा? CSF देगा। तो 2006 के बाद लंदन मेट्रो अटैक हुआ, 2024 में भी पार्लियामेंट सिक्योरिटी जो है हमने देखा वो किसको दी गई? CSF को अगेन। तो देखिए जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है CSF के एक्सपेंड हो रहे हैं आने वाले टाइम पे। हमने देखा द नेचर ऑफ अटैक्स इज बेसिकली is changed. So tactically we have seen these insurgents or these militants or these terrorists, they are targeting sensitive installations जिससे वो ज़्यादा डैमेज किसी भी एरिया में पहुंचा सके। सो नेचर ऑफ वारफेयर इज चेंज, नाउ दे आर टारगेटिंग मोर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे पठानकोट एयर बेस अटैक था, आप देखोगे दे वांट टू टारगेट ऑल दोज एयरक्राफ्ट्स जो कि करोड़ों के हैं, राइट, जिससे आप इकोनॉमिक डैमेज किसी भी कंट्री को पहुंचा सके, वो उनका ऑब्जेक्टिव था, राइट। नाउ कमिंग, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्यों CSF का रोल इसमें क्यों यूनिक बन जाता है, क्योंकि नेचर ऑफ वारफेयर चेंज हो रहा है, तो इसीलिए सेंसिटिव इंस्टॉलेशन को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो आज के टाइम पे हमने देखा तो CSF कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर हम देखें तो फोकस वुड बी ऑन CSF इन द कमिंग फ्यूचर, अगर आप जानना चाहते हो, इसीलिए इसको फ्यूचरिस्टिक फोर्स बोला जाता है। सो ऑल दोज थिंग्स। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, अनदर फोर्स दैट इज ITBP। अगर ITBP का टास्क देखें तो आप अपने आप इमेजिन कर सकते हो ITBP आज तक आपने कहाँ कहाँ पे देखी है। एक तो बॉर्डर गार्डिंग का हो गया विद रिस्पेक्ट टू चाइना, देर आफ्टर ITBP ऑल्सो सीन इन लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट में। द व्हेन उत्तरकाशी टनल वाज कोलैप्स्ड, वहाँ पे ITBP वाज देयर, SSB वाज देयर, बाकी और सारी भी फोर्सेस थी, लेकिन दिस ITBP एंड SSB वाज डूइंग वेरी गुड वर्क। एट द सेम टाइम व्हेन उत्तराखंड फ्लड वाज देयर इन 2013, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, ITBP played a very important role and SSB played a very important role. ITBP is very much I would say very much trained in mountain warfare. इनसे बेहतर कोई नहीं है माउंटेन वारफेयर में।
Even SSB is trained in mountain warfare, but given the altitude under which they are trained, ITBP को ज़्यादा edge रहती है. So ITBP एडवेंचर के लिए आप ले सकते हो, ITBP आप बहुत सीनिक व्यूज़ के लिए ले सकते हो. अगर आपको आइसोलेशन वाली लाइफ पसंद है, यू डू नॉट वांट टू इंटरेक्ट विद द नंबर ऑफ दिस पीपल्स, तो आप ITBP को यू कैन ऑप्ट. अगर आपको बहुत ही हार्ड जो है सर्विस चाहिए तो यू कैन ऑप्ट ITBP. ITBP की ट्रेनिंग इज द टफेस्ट, इज नॉट द वन ऑफ द टफेस्ट, इज द टफेस्ट ऑफ ऑल द 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस. सबसे टफ, राइट, ITBP की है. लोग रोते हैं यहाँ जाने के बाद. अगर आपको लगता है कि यू नीड टू पेन, आपको चाहिए वो सब कुछ, तो दिस फोर्स विल गिव यू. नाउ these are the certain things which you can also read while pausing this video. आप कर सकते हो. these are the certain things जो हैं ITBP जो है करती है. VIP प्रोटेक्शन, एंटी नक्सल ऑपरेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और लीड इंटेलिजेंस एजेंसीज है. बॉर्डर पे जो भी होता है, ITBP जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी टू कलेक्ट द इंटेलिजेंस एंड ऑल्सो सेंड इट टू द सेंट्रल सिस्टम, राइट. उसके बाद शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा जो है इनका मोटो है. नाउ कमिंग, देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर कवरिंग विद रिस्पेक्ट टू द ITBP. कब कब क्या क्या हुआ 1976 के अंदर, 1978 के अंदर, 1987 के अंदर, कैसे ये फोर्स की हिस्ट्री रही है, आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हो. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैप जिसमें ITBP जो है स्टार्टिंग गार्डिंग इट फ्रॉम द काराकोरम पास एंड इवन टू द जेचेप ला, राइट, जो अरुणाचल के अंदर है. तो इतना बड़ा जो है आप देखोगे, इट इज़ नियरली 3488 किलोमीटर जो स्ट्रेच है. ITBP इसको पूरे को क्या करता है, ट्राई टू कवर इट. बीच में भूटान वाला जो पार्ट है और नेपाल वाला जो पार्ट है, देयर SSB कम्स टू द पिक्चर, बट मोटा मोटा आप देखोगे इतने बड़े एरिया में ITBP डू इट, राइट. सो एल्टीट्यूड रेंज अगर आप देखोगे 9000 से 18500, राइट, फीट तक ITBP इस रेंज में काम करती है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू ITBP जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत बेहतरीन काम करती है. नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट्स इन हिमालयाज आपने देखा होगा. इवन व्हेन देयर वाज अ फॉरेस्ट फायर इन नैनीताल रिसेंटली, ITBP वाज देयर, SSB वाज देयर. तो ये सारी चीज़ें, कोई भी ऑपरेशंस हो गए पहाड़ों के अंदर जो भी डिफिकल्ट है, जो कि बाकी सभी फोर्सेस के लिए वेरी डिफरेंट, तो ITBP इज अ काइंड ऑफ अ सीक्रेट वेपन फॉर द फोर्स. आप इसको कहीं पे भी एम्प्लॉय कर सकते हो. इसीलिए तो जंग चली हुई है कि दैट इज व्हाई द बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ ITBP, राइट, और इवन द ऑपरेशनल पावर्स ऑफ ITBP, इंडियन आर्मी चाहती है उसको. और इंडियन आर्मी इज ऑल्सो वांट कि ITBP को मर्ज कर दिया जाए, राइट, इंडियन आर्मी में. सो दैट इज़ अ सीक्रेट वेपन. एवरीबडी नोज कि ITBP की जो ट्रेनिंग होती है, ITBP की जो पोस्टिंग है, ITBP की जो डिप्लॉयमेंट है इन सच एन एरिया, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है. ऑलरेडी जो है ये सोल्जर्स जो यहाँ पे हैं, दे आर ऑलरेडी एक्यूमुलेटाइज्ड. और आर्मी वांट ऑलरेडी एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स आपके पास, आप उसको कहीं पे भी एम्प्लॉय कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो. इवन वी हैव सीन द गलवान वाली इंसिडेंट के दौरान ITBP ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था. चाइना इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ ITBP क्योंकि ITBP के जो बहुत सारे जवान हैं और पूरी फोर्स की एक्लेमेटाइजेशन टाइमली होती है. तो इट्स अ सर्टेन सीक्रेट वेपन, नो डाउट अबाउट इट. तो ITBP इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स एंड गिवन China is creating some sort of problem in India, for India. So in the near future, the role of ITBP would be, I would say, would be more prominent in the coming future, क्योंकि we'll see some sort of action in future, little bit जैसे गलवान हुआ. Next is SSB, which was founded in the year 1963 और जिसकी force strength है 97,000. It is the one of the, I would say, the smallest force. SSB smallest है सबसे ज़्यादा. Promotion aspects अच्छे हैं. नेचर ऑफ सर्विस इज़ वेरी गुड. ओके, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे टेंशन नहीं है, सुसाइड रेट्स कम है, एट्रिशन जो है फोर्स के अंदर बहुत कम है, लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, राइट, सुसाइड्स नहीं है, हेल्थ इश्यूज नहीं है. दिस फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ. आपको अगर आप चाहिए कि माउंटेन्स भी चाहिए, आपको थोड़ा एडवेंचर भी चाहिए, सिविल लाइफ चाहिए, ऑल दोज थिंग्स यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर फोर्स, राइट. तो founded in 1963 after the aggression of 1962 by the China. उसके बाद हमने सोचा, हमने समझा कि we need to have a such a particular force जो कि border areas के अंदर intelligence gather कर सके and they can also instill
द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग द बॉर्डर पॉपुलेशन विच इज कंसिडर एज सम सॉर्ट ऑफ बफर एरिया फॉर एनी एडवर्स अटैक आउटसाइडर अटैक। तो इसीलिए एसएसबी का गठन किया गया ताकि वो बॉर्डर एरियाज के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है उनसे वो भाईचारा बनाए रखें, उनसे इंटेलिजेंस गैदर करें और वहाँ पे उन एरिया में अपने जो राइट्स हैं वो बनाए रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चाइना ने हमने देखा, चाइना इज ऑल्सो एस्टेब्लिशिंग दिस स्ट्रेटेजिक विलेजेस। जब भी आप एरिया में कहीं पे अगर आप रहते हो, अगर आप देखोगे वहाँ पे बहुत लंबे समय से कोई रह रहा है तो द क्लेम ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया इज मच मोर स्ट्रोंगर। ओके, उस एरिया पे क्लेम अच्छा खासा हो जाता है। इसीलिए चाइना भी स्ट्रेटेजिक विलेजेस बना रहा है जो कि डुअल यूज के लिए है, इवन यूज फॉर मिलिट्री पर्पस ऑल्सो फॉर सिविलियन पर्पस, राइट। और इंडिया ने भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर दिया, अरुणाचल एंड ऑल। उसके बाद आप देखोगे एम इज सच दैट, एसएसबी का एम क्या है बता ही दिया मैंने। द मेन एम इज इंस्टिलिंग inculcating the sense of security and spirit of resistance in border population and promoting national awareness and preparing border population for resistance to the enemy। तो ये इनका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है एसएसबी का। और एसएसबी में सारी चीज़ें हैं, ये फ्यूचर, ये आप देखोगे इसकी हिस्ट्री रही है, 2003 में क्या था, 4 में क्या था, 11 में क्या था, कैसे बटालियन इनकी इंक्रीज हुई हैं, ऑल दोज थिंग्स। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एसएसबी, दैट इज द मोटो, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। और इसके बाद आप देखोगे दिस फोर्स इज ऑल्सो यूज फॉर मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए। एंटी नक्सल ऑपरेशन एसएसबी, डिजास्टर मैनेजमेंट एसएसबी, सिविक एक्शन प्रोग्राम एसएसबी, मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कराने एसएसबी कम्स टू द पिक्चर। एरिया आप देखोगे इंटेलिजेंस गैदर करना है एसएसबी, बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए एसएसबी, इलीगल स्मगलिंग हो रहा है नेपाल से एसएसबी, और अगर आप देखोगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है एसएसबी। तो एसएसबी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन बिफोर दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज मेड हेयर, तो मैं आपको बता दूं, जब ये सब कुछ हो रहा था आफ्टर 1999, कारगिल वॉर कमेटी जब बैठी थी, कारगिल वॉर के बाद देयर वर सर्टेन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी दैट इज माधव गोडबोले कमेटी। तो माधव गोडबोले जी ने बोला दिस पर्टिकुलर कमेटी हैज़ बेसिकली made on task force on border management and that particular committee recommended the role of one border one force। उन्होंने बोला कि एक बॉर्डर एक फोर्स, एक बॉर्डर अगर आपने बना दी तो वो फोर्स जो है उसी बॉर्डर पे रहनी चाहिए। इट शुड नॉट बी गिवन द ड्यूटी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इन ऑल। आज के टाइम में इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें, दंगे फसाद में आप इन फोर्सेस को यूज़ कर रहे हो, ओवरबर्डन हो जाता है। तो दैट माधव गोडबोले कमेटी हैज़ रिकमेंडेड दैट वन बॉर्डर वन फोर्स शुड बी द प्रिंसिपल वाइल असाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर बॉर्डर। उसके बाद देखोगे आसाम राइफल इज गार्डिंग विच बॉर्डर, म्यांमार। ओके, बीएसएफ इज गार्डिंग बांग्लादेश एंड विच पाकिस्तान। तो एक फोर्स ही है और एक बॉर्डर। बांग्लादेश का बॉर्डर, पूरा बॉर्डर कौन टैकल करता है, बीएसएफ। पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर कौन टैकल करता है, बीएसएफ प्लस आर्मी। जो कि डिस्प्यूटेड है उस एरिया में आर्मी भी मिलेगी, जो सेटल्ड बॉर्डर है वहाँ पे बीएसएफ ही मिलेगा। ऐसे ही नेपाल का पूरा बॉर्डर एसएसबी, भूटान का पूरा बॉर्डर एसएसबी, ऐसे ही काम करता है। आईटीबी पूरा चाइना बॉर्डर एसएसबी। टू सम एरियाज आर्मी भी है जो कि डिस्प्यूटेड है, जो एरिया डिस्प्यूटेड है वहाँ पे आर्मी भी आपको मिलेगी, लेकिन सेटल्ड जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है वहाँ पे आपको बॉर्डर गार्डिंग फोर्स मिलेगी। नाउ चैलेंजेस क्या है एसएसबी के सामने, क्योंकि बहुत लंबा बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, यू कैन नॉट गार्ड इट, आप उसको नहीं गार्ड कर पाओगे, लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। पोरस बॉर्डर है, नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज पोरस, और उस पर आप पूरी फेंसिंग करना और एक डेंस जंगल के आसपास अगर आपको देखोगे उस पर पूरा मॉनिटरिंग करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द एसएसबी। तो डिस्पाइट दैट एसएसबी बहुत अच्छा काम कर रही है, राइट, दैट इज देयर। उसके साथ देखोगे चैलेंजेस तो हमें समझ में आते हैं। उसके बाद देखिए अदर थिंग इज देयर आर 3 फ्रंटियर्स, आईजीवी, दिस आईजीएफ रानीखेत, लखनऊ, पटना, और उसके साथ 2 फ्रंटियर और हैं इंडिया और भूटान के साथ, गुवाहाटी और तेजपुर। तो हमारे 3 फ्रंटियर इंडिया नेपाल के साथ ये रहे और 2 फ्रंटियर भूटान के साथ गुवाहाटी तेजपुर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंटेलिजेंस कलेक्शन में ना, जो आईटीबीपी को ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू ऑल द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। आईटीबीपीज एसएसबी हैज़ मोर, आई वुड से द मोर एज ऑन इंटेलिजेंस कलेक्शन। एक स्पेशल स्कूल है आईटीबीपी की, ये टेक्नोलॉजी जो है इंटेलिजेंस गैदर करने की, इस टेक्नोलॉजी में एसएसबी को बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल है। इसी पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इनकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग इसी में होती है। तो दैट इज़ देयर। नाउ अनदर थिंग इज एसएसबी टेक्नोलॉजी जो है और मेथोडोलॉजी है डिफरेंट क्यों है।
टेक्नोलॉजी क्या है और मेथडोलॉजी क्या है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। मेथडोलॉजी से समझ में आता है मुझे, इंटेलिजेंस गैदरिंग की मेथडोलॉजी है डिफरेंट है कंपैरेटिव टू ऑल अदर फोर्सेस, नेचर ऑफ बॉर्डर डिफरेंट है। यहाँ पे आपको देखते होंगे कि लीगल ट्रैफिक जो होती है, सपोज बॉर्डर किसी को क्रॉस करना है, अपने आधार कार्ड से आप पाकिस्तान सॉरी नेपाल में आ जा सकते हो, आपको जस्ट एक प्रूफ चाहिए, ठीक है, आप हो कौन, अपनी आइडेंटिटी, तो ना वीज़ा लगता है ना पासपोर्ट लगता है। तो इसलिए लीगल ट्रैफिक भी बहुत है बॉर्डर्स के बीच में, बिजनेसेस होते हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है फोर्स के लिए बहुत बड़ी वो बन जाती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि हम इस लीगल ट्रैफिक में से हम कैसे आइडेंटिफाई करें इलीगल ट्रैफिक, इलीगल स्मगलिंग। ये बहुत बड़ा टास्क है। तो इसीलिए इनकी जो मेथडोलॉजी है इंटेलिजेंस गैदरिंग की, बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, पर्सनल्स हैं, वो सिविलियन ड्रेस में रहते हैं। उसका टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा दे रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस रादर देन ऑन यूजिंग हार्ड पावर गन्स एंड ऑल दिस थिंग्स। उस पर ज़्यादा फोर्स जो है रिलाई नहीं करती है, ये बीएसएफ का काम है या फिर सीआरपी का काम है, ठीक है। तो वर्किंग टेक्नोलॉजी एंड मेथडोलॉजी दिस पर्टिकुलर फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर फोर्स इज डिफरेंट। इसके बाद CIJW जो है काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर का स्कूल जो है ग्वालडम के अंदर है, जहाँ पे हम गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे CRPF, दैट इज़ द लास्ट फोर्स, आखिरी फोर्स है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और विल एंड इट। तो रोल ऑफ CRPF मुझे बताने की जरूरत नहीं है, CRPF का नाम इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट दिस पर्टिकुलर फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। सो इट इज़ जनरली यूज फॉर मेंटेनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कहीं पे भी दिक्कत हो जाएगी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखोगे, मणिपुर के अंदर, इफ देयर इज अ वायलेंस, सीआरपीएफ इज द फर्स्ट वन विच विल बी डिप्लॉयड देयर। सो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नॉट ओनली इन दिस मणिपुर बट इन एनी एरिया, सपोज कहीं पे भी राइट्स लाइक सिचुएशन होती है तो सीआरपीएफ इज द फर्स्ट वन विच वुड बी सेंट देयर। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए यूज किया जाता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की कमर किसने तोड़ी? सीआरपीएफ ने। क्राउड कंट्रोल के लिए सीआरपीएफ के पास एक्सपर्टीज है। दिस फोर्स इज ट्रेन्ड इन फॉर कंट्रोलिंग दिस क्राउड। हालांकि महाकुंभ में जो हुआ दैट इज अनफॉर्चुनेट, बट डिस्पाइट दैट क्राउड कंट्रोल के लिए सीआरपीएफ के पास ज़्यादा वो है, ठीक है। राइट्स कंट्रोल के लिए सीआरपीएफ के पास बेटर टेक्नोलॉजी है। उसके बाद ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्ज स्केल सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए भी सीआरपीएफ को लगाया जाता है। वीआईपी और वाइटल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी के लिए भी सीआरपीएफ इज देयर। यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए सीआरपीएफ जाती है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस एट द टाइम ऑफ नेशनल कैलेमिलिटी सीआरपीएफ जाती है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सर्टेन पिक्चर्स ऑफ सीआरपीएफ, जिसमें आप देख सकते हो कि हाउ दिस officers are interacting and inspecting all those weapons. Thereafter you can see this kind of things you will also face when you will be in the service. जैसे आप देखोगे you will be sitting somewhere in this particular picture and you will be also giving your opinions. आप अपना फैक्ट यहाँ पे दोगे in the senior police officers also, right? कमिंग फ्रॉम सीआरपी एंड ऑल्सो फ्रॉम इंडियन पुलिस सर्विस। कैडर ऑफिसर्स भी होंगे, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे, और बहुत आप देखोगे उनके साथ आप इंटरेक्ट करोगे। विल गिव योर प्लान, यू विल गिव योर शेयर योर इनसाइट्स ऑल्सो दैट। ये तो पूरा मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। दीज आर द अदर थिंग्स यू कैन ऑल्सो सी। ओके, दीज आर द रोल ऑफ अ कमांडो जो कि सीआरपीएफ के अंदर है, स्पेशलाइज्ड। एंड दिस इज द एनएसजी, ठीक है। एनएसजी में मैक्सिमम डेपुटेशन आप देखोगे, एनएसजी में मैक्सिमम डेपुटेशन इट इज कमिंग फ्रॉम सीआरपी। सीआरपी और बीएसएफ से सबसे ज्यादा एनएसजी में डेपुटेशन आती है, एंड दैट इज द फैक्ट, दैट इज रियलिटी। एंड आईटीबीपी ऑल्सो, आईटीबीपी, बीएसएफ एंड दिस सीआरपीएफ, मैक्सिमम डेपुटेशन यहीं से आती है, और बाकी लड़के जो क्वालिफाई करते हैं इन्हीं फोर्सेस से मैक्सिमम कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल। मेरा कहना है कि देखो, जनरली जो मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर मुझे जहाँ तक दिखता है कि दिस इज द प्रायोरिटी जो कि काफ़ी कैंडिडेट रखते हैं। लेट मी शो यू क्या प्रायोरिटी रखते हैं कैंडिडेट्स की। तो कैंडिडेट्स की मैं प्रायोरिटी आपको बता दूँ। प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस, लेट मी शो यू द प्रेफरेंस। ओके, सपोज दिस इज फर्स्ट जो कि सीएसएफ रखते हैं हमेशा। सेकेंड इज जनरली एसएसबी, इनके बीच में टाई रहता है, कई बार आईटीबीपी मिल जाता है और कई बार एसएसबी मिल जाता है। थर्ड में यही सिनेरियो रहता है, कई बार आईटीबीपी थर्ड मिल जाता है, नहीं समटाइम्स आई हैव सीन, हाँ आईटीबीपी थर्ड भी मिल जाता है और फिर एसएसबी मिल जाता है। मैं आपको कई सिनेरियो दिखाऊंगा। उसके बाद आपको मिलेगा सीआरपीएफ, उसके बाद आपको बीएसएफ मिलेगा, लास्ट में सीआरपीएफ, ठीक है। तो आपके अपने हिसाब से आपको लगता है इफ यू वांट मोर एडवेंचर, गो विद सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी।
इफ़ यू वांट अ सिविलियन टाइप ऑफ लाइफ, इफ़ यू वांट आपको अपने घुटने तोड़वाने हैं, 24 घंटे ड्यूटी देनी है, अलर्ट रहना है, यू कैन गो फॉर CSF। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस है, लेकिन जितने घंटे आप वहाँ पे पोस्टेड रहोगे आपका खून चूसा जाएगा। तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ CSF। ओके, यू कैन बिकम ITBP, जहाँ पे आपको किताबें पढ़ने का शौक है, क्योंकि टाइम पास करने के लिए कुछ होगा नहीं, नेटवर्क होगा नहीं। यू कैन रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। ITBP and SSB is such a thing. BSF में if you want some hostile situation, if you like that particular environment, if you want like engagement with the different force also, आपको लगता है कि पाकिस्तान रेंजर्स के साथ आपको एंगेज करना पसंद आएगा, तो यू कैन बिकम पार्ट ऑफ BSF, राइट। अगर आपको लगता है यू वांट टू एंगेज विद देश के दुश्मन जो हैं, टेररिस्ट और नक्सलाइट्स, राइट, इंसर्जेंट्स, यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ CRP। ओके, बन सकते हो इनका पार्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट वर्क, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस। जो चैलेंजेस ज़्यादा पसंद आए, फर्स्ट प्रेफरेंस उसको रख दो। हालांकि यू वुड नॉट बी इन ए सिचुएशन जो कि आप हमेशा 100% ये कंफर्म कर पाओ कि आपको जो फोर्स आपने फर्स्ट पे रखी है वही आपके प्रेफरेंस में आएगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी इज जो आप फर्स्ट लिखोगे, वही आपको मिलेगी। TSF काफ़ी लोग फर्स्ट लिखते हैं तो जनरली मिल ही जाती है अकॉर्डिंग टू द रैंक, लेकिन फिर आपको सेकंड मोस्ट मिलती है, तो सेकंड मोस्ट में ही काम हो जाता है, थर्ड तक तो जाता ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में जो आप रखोगे वही आपको चांसेस हैं मिलने के, बाकी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मेरिट आउट ही हो जाओगे जब तक। तो फर्स्ट एंड 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स सोच समझ के, वरना जो भी भरो, बाकी 3 जो है रिडेंडेंट हो जाते हैं, वहाँ तक जाता ही नहीं। ठीक है, तो थर्ड तक भी कई बार जाता होगा, फोर्थ एंड फिफ्थ तो आई थिंक कभी नहीं जाता होगा। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द प्रेफरेंसेस जो आप CAPF में रख सकते हो। अब मेरा ये मानना है, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, गो फॉर द रोल ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। इन प्रेफरेंसेस के पीछे बहुत ज़्यादा पागल मत हो जाइए, आप रखिए, कॉन्शियस डिसीजन लीजिए। CSF मैंने ली थी तो इसलिए ली थी, BSF मैंने ली थी तो इसलिए ली थी। तो बस भेड़ चाल में, हर्ड मेंटेलिटी के साथ मत जाइए, राइट। और कोई डाउट हो विद रिस्पेक्ट टू द फिलिंग ऑफ द फॉर्म, यू कैन आस्क, राइट। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बारे में मत पूछना, मैं बहुत फेडअप हूँ उस चीज़ से। आई एम नॉट अवेयर अबाउट क्या डॉक्यूमेंट्स अपडेट जो हैं आपको करने पड़ेंगे, आप में आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है। आप कंसल्टेशन ले सकते हो उनको किसी और चीज़ के लिए, लेकिन दीज थिंग्स आई कैन सजेस्ट यू। हॉबीज़ के बारे में और इंटरेस्ट के बारे में, प्राइज, पर्टिकुलर्स, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा आपका, उसके बारे में मैं एक नई वीडियो बना सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड दिस इज ऑल। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम लॉन्चिंग अ न्यू बैच फॉर पेपर 2। If you are interested, call me on the number that is mentioned in the description box. Thank you.